आपके साथ चेतन मुरादाबाद। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। यहाँ जाट महाअधिवेशन चल रहा है। और क्या नाम है सर आपका? हरवीर तालान नाम है जी, क्या कहना चाहोगे जो आज का जो जाट महाअधिवेशन है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे, हमें आरक्षण चाहिए। बहुत दिन से सरकारें हमें गुमराह कर रही हैं। अब की बार हम जाट आरक्षण लेकर रहेंगे। पूरा हिंदुस्तान का जाट यहाँ आया हुआ है। 17 प्रांतों के यहाँ जाट प्रतिनिधि आए हुए हैं। सर ये जो अधिवेशन है ये खाली विपक्षी जाटों का है? यहाँ पर कोई जो सत्ता पक्ष के जाट हैं? जाट सब जाट एक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के जो जाट नेता हैं, मंत्री हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे पा रहे। नहीं, वो सब हमारे साथ है। वो पॉलिटिकल है, वो इसलिए नहीं है। बाकी सारे जाट एक हैं। सारे मंत्री हो चाहे कहीं हो, लेकिन जाट है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जाट समाज से जुड़ा हुआ है। लगातार जाट आंदोलन की मांग चल रही है, लेकिन अगर देश में बात करें तो बहुत सारे आंदोलन हुए जो कि सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि आंदोलन आपको सफल हो पाएगा? हाँ, ये हम लेके रहेंगे, ये सफल होगा। जो हमने शुरुआत पहली बार की है, पिछली बार से काफी बेहतर है। 2016 का आरक्षण सफल हुआ था। जो आंदोलन चला था 13 महीना, वो महीने के बाद हुआ, वो तो सफल हुआ था। 700 से 800 किसानों की मौत हुई थी। हाँ, तो यहाँ भी 13 महीने लगे, 24 महीने लगे। संघर्ष जारी रहेगा जब तक अपनी मांग पूरी नहीं कर लेंगे। हमें अपने जाट आरक्षण की मांग पूरी हो जाएगी, ये आंदोलन चलता ही रहेगा। अगला इसके बाद क्या कदम रहेगा? आज के बाद पता चलेगा। अब आगे के बाद जो हमारे सीनियर लीडर हैं, जो नेता निर्देश देंगे, उसके हिसाब से चलते रहेंगे। सर आपका क्या नाम रहा? मेरा नाम जोगेंद्र तलान है। मैं यूपी से आता हूँ और हम सब जाट जितने भी हैं पूरे भारत के, सब एक साथ खड़े हैं और अपनी मांग को हम मंगवा कर रहेंगे। सरकार चाहे कितनी भी हमारे सामने खड़ी रहे, लेकिन हम अपनी मांग को मंगवा कर रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है ये आप कहीं विपक्ष का कोई षड्यंत्र तो नहीं है आपके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जाट से मतलब है, पक्ष से मतलब नहीं है। जाट तो अपनी मांग रख रहे हैं। हमको आरक्षण चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। हम लोग बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, किसान लोग हैं हम, तो हमें जो आरक्षण चाहिए और हमारे जो बच्चे हैं उनको रोजगार चाहिए। और तभी मिल पाएगा जब हम लोग आरक्षण मिल जाएगा हमें। मोदी जी राष्ट्र हित में इतने काम कर रहे हैं, देश विदेशों में उन्होंने पहचान बना दी है, उस पर क्या? नहीं, झूठ बोलते हैं मोदी जी, बहुत झूठे आदमी है। झूठे, वो तो बहुत झूठ बोलते हैं। हाँ, वो झूठ बोलते हैं। सच्चाई कुछ नहीं है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। सब बात अखबारों में, कागजों में है, बाकी ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आप जाकर देखो, रोजगार खत्म हो गया और लोगों के व्यापार खत्म हो गए, कुछ नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि हमने सम्मान निधि दी है किसानों को, आज तक किसी सरकार ने नहीं दी है। मानता हूँ दी है। 2000 से क्या होता है? मतलब 6000 रुपये आ भी गए साल में, उससे क्या होता है भाई? हाँ, गैस इतनी महंगी हो गई, महंगाई इतनी है गैस में, क्या होगा उससे बताओ? हमारी जाट महासभा के संरक्षक। आपका क्या नाम रहा सर? मुनेश चौधरी मेरा नाम है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का। क्या कहना चाहोगे आज की बैठक को लेकर? आज का महाअधिवेशन है, इस वक्त क्या कहना चाहोगे? जाट आरक्षण के लिए आए हैं हम लोग। काफी दिन से लड़ाई चल रही है और आरक्षण लेकर रहेंगे, ये हमारा अधिकार है। जरूरत क्या पड़ गई आरक्षण की? अरे जरूरत क्यों नहीं है भाई? जाट के पास है क्या? कहा जाता है जाटों के पास बहुत जमीनें हैं। क्या जमीन है? क्या जमीन तो उनका अधिकार है भाई। जमीन से प्यार है जाट को, तो जमीन क्यों नहीं होगी? जमीन तो है, जमीन का मतलब क्या है? इतने अच्छे काम कर रहे हैं। राम मंदिर बनवा दिया है मोदी जी ने। राम मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने। राम मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने। तो राम मंदिर बनवा दिया तो बढ़िया काम किया मोदी जी ने। नया काम थोड़ी, कोई सरकार और होती वो भी बनवाती, कोई सरकार और होती वो भी बनवाती। तो वही उनका काम है, काम करेगी सरकार, सरकार का काम है। क्या नाम है सर? संदीप सुबोबी, प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय जाट महासभा दिल्ली। क्या कहना चाहोगे आज का जो अधिवेशन है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये तो महाधिवेशन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जाट समाज के लिए। एक छत के नीचे दिल्ली के अंदर सभी जाट समाज के सरदार आज इकट्ठा हुए हैं और हमारा मेन एजेंडा है जाट मराठा आरक्षण को पाना केंद्र सरकार से। अगर जाट समाज को आरक्षण मिल जाएगा तो जाट समाज ऊंचाइयों के पथ पर बहुत ज़्यादा अग्रसर हो जाएगा। हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो सत्ताधारी जाट हैं, जो वर्तमान सरकार में है, वो दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कोई भी व्यक्ति अगर सरकार में है, खासकर केंद्र सरकार में जिसकी सरकार है, उनका एक क्राइटेरिया होता है, उनका एक केंद्र सरकार के प्रति वो समर्पित लोग होते हैं। वो कई बार केंद्र सरकार के कारण, सत्ता में रहने के कारण अपनी आवाज़ों को बुलंदियों से उठा नहीं पाते हैं। इसलिए मैं यही कहता हूँ, जो आवाज़ वो नहीं उठा रहे, आदरणीय महासचिव
चौधरी युद्धवीर सिंह जो शेर हिंदुस्तान है, उनके माध्यम से आज जाट समाज इकट्ठा हुआ है और वो पूरे हिंदुस्तान में एक अलग जगह हुए आरक्षण के लिए। और हमें आशा है उनके माध्यम से, जाट कौम के सभी सिपाहियों के माध्यम से हमारा आरक्षण मिलने में देरी नहीं होगी। मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के, लगातार 2 बार, लगभग अब 10 साल हो जाएंगे, 9 साल बीत चुके हैं, तो उनसे कितने संतुष्ट हैं उनके कामकाजों से? देखिए, ऐसा है, किसी भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल 2 चीज़ों में देखा जाता है, एक अंदरूनी और एक विदेशी नीति। विदेशी नीति में मैं मोदी जी से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जाट आरक्षण, जाट समाज हिंदुस्तान का एक आधार स्तंभ है। मुगलों के समय से लेकर भारत को आज़ाद कराने तक जाट समाज ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो 62 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, 65 की हो, कारगिल वार हो। प्रदेश के हर क्षेत्र में, हर गाँव में जाट शहीद की समाधियाँ बनी हुई हैं। आदरणीय मोदी जी से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जाटों को हित को भी ध्यान में रख के, ये एक बहादुर कौम है, इन्हें जल्दी से जल्दी आरक्षण दिया जाए। आदरणीय मोदी जी से हमारी जाट समाज की ओर से यही मांग है। अगर बाई चांस सरकार नहीं मानती है तो क्या होगा? देखिए, ऐसा है, सरकार कभी आसानी से नहीं मानती, सरकार कोई भी हो। जाट जाना किस लिए जाता है? अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। अगर जाट हितों का हनन होगा तो खून सड़कों पर बहेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। जम्मू कश्मीर से लेकर तेलंगाना तक, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, सभी जाट आज यहाँ पे एकजुट हुए हैं। हमारी बहनें जो वहाँ बैठी हुई हैं जम्मू कश्मीर से आई हैं, और तेलंगाना से जो हमारे भाई आए हैं, जाट भाई, वो 2 दिन का बस का सफ़र करके आए हैं। आज हम पुरजोर तरीके से केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जाट आरक्षण को हमें दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा, हम उसका, सरकार का पुरजोर से विरोध करेंगे। और 2024 में अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम अपनी प्रदर्शन को, शक्ति प्रदर्शन को दोहराते हुए केंद्र सरकार को बता देंगे जाट समाज में क्या चीज़ है। सर, आपका क्या नाम रहा? जी, मेरा नाम सचिन तोमर है, मैं लोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ। कहा यह जाता है कि जाट जो कौम है वो आर्थिक रूप से मजबूत है, तो क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब, जाट आर्थिक रूप से हर जगह मजबूत नहीं है। कुछ गिने चुने स्थानों पे जाट आर्थिक रूप से मजबूत है, लेकिन जाट एक किसानी करने वाले लोग हैं ज़्यादातर, और खेती बाड़ी में आप आजकल देख रहे हो कितनी महंगाई हो चुकी है, किसान को कुछ नहीं बचता। ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है। जाट इतनी आर्थिक रूप से मजबूत कौम नहीं है, इसीलिए हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं और निवेदन भी करते हैं आज कि हमें केंद्र में आरक्षण दिया जाए, जिससे हमारे बच्चे और हमारी आने वाली जनरेशन सरकारी नौकरियों में जा सके, जिससे हमारी जाति का उत्थान हो सके। पीछे एक ताऊ कह रहे थे कि बाकायदा वैकेंसी निकल रही है, अभी एक ताऊ बोल रहे थे कि वैकेंसी निकल रही है, जॉब भी मिल रही है, सरकार बहुत अच्छी चल रही है, बस थोड़ी सी नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी को जॉब मिल पा रही है। आरक्षण की वजह से जो पात्र भी नहीं थे वे जॉब प्राप्त कर रहे हैं। हमारी बिरादरी के बहुत सारे युवा पात्र हैं, लेकिन वो सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे, खेलों में उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पा रहा, और बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जिन्हें नहीं मिल पा रही। इस वजह से आज हम इकट्ठा हुए हैं। अगर ये आरक्षण नहीं दिया गया तो इसके लिए उग्र आंदोलन होंगे, उग्र प्रदर्शन होंगे। हम भारत सरकार के साथ हैं, हम उत्तर प्रदेश सरकार के भी साथ हैं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, देश को आगे बढ़ा रही है, लेकिन हम आपसे बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि इस समाज को दरकिनार न करें। ये समाज राष्ट्रवादी लोगों से भरा हुआ है, राष्ट्रवाद हमारी रगों में बहता है, लेकिन हम फिर भी आपसे कहते हैं कि हमें आरक्षण की बहुत आवश्यकता है, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ सके। अगर हमारी मांगों को अनदेखा करा गया तो इसके लिए पूरे भारत में जगह जगह पर धरने होंगे। तो इस वक्त हम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद हैं, तो आपको क्या राय है इनकी बातों को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।